क्लास 11 जर्नल एंट्रीज जो हम लोग कर रहे थे, आज उसका है डे 5। जर्नल एंट्रीज का आज है डे 5। हम लोग ऑलरेडी इससे पहले 2 क्लास जर्नल का रूल के ऊपर कर लिए और 4 क्लास में बहुत सारा जर्नल एंट्रीज किए, बहुत सारा होमवर्क भी दिए थे। अब हम लोग का लेवल अप हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी वाला क्वेश्चन, जर्नल एंट्री ऑन जीएसटी। जर्नल का जगह जनरल लिखा हुआ, क्या क्या स्टूडेंट लोग। जर्नल एंट्री रिलेटेड टू जीएसटी। हम लोग डिस्काउंट वाला किए है ना, कैश डिस्काउंट, पेड डिस्काउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला किए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब किए ना भाई। आज जो हम लोग करेंगे वो जीएसटी से रिलेटेड है और ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का है। उसके बाद जर्नल में ज्यादा कुछ करने का रहेगा नहीं। फिर देखो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जीएसटी भी रहेगा, डिस्काउंट भी रहेगा। देख रहे हो, जीएसटी डिस्काउंट दोनों है। ये वाला क्वेश्चन जीएसटी भी आ रहा है, डिस्काउंट भी आ रहा है, वो भी कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डे 5 में जर्नल एंट्री। आप लोग का स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर ₹50,000 CGST एंड SGST एट द रेट 9%। हम गुड्स परचेज किए रोहन से 50,000 में। जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी हमको देना है या हमको लेना है? देना है। ऑब्वियस सा बात है सर, परचेज करके ला रहे तो जीएसटी देना ना होगा, हाँ या ना? तो जब जीएसटी देना है तो इनकम है या एक्सपेंस है? क्या है? एक्सपेंस। तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे सर? अगर जीएसटी नहीं रहता तब तो इजी था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, है ना? लेकिन जीएसटी भी है तो जर्नल क्या होगा देखो, ध्यान से समझ लीजिए। पहला कुछ ये वाला सम्स इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा जीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितना का परचेज हुआ है? 50,000। अब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों पे कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। देखो जब हम कुछ परचेस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बात, जब हम कुछ परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर हमको जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहां पे जीएसटी इज माई एक्सपेंस, तो लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना परसेंट बोला है सर? 9% का मतलब होता है 4.5 आधा। क्या मतलब नहीं 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी ना, 4.5% ऑन 50,000। यहां पे भी सेम 50,000 का 4.5% कितना आ रहा है? बोलिए 2250, 2250। ठीक है, ये नहीं। अब खरीद किससे रहे सर? रोहन से, तो टू रोहन अकाउंट। अब देखिए रोहन को हमको देना कितना है? 50,000 का जो सामान खरीदे है वो प्लस जीएसटी मिलाकर 54,500 रुपया रोहन को हम पे करेंगे। 50,000 नहीं लिखेंगे, 50,000 का तो परचेज हुआ है और 9% जीएसटी मतलब 4,500 जीएसटी, तो टोटल 50,400 हमको पे करना है। किसको? रोहन को। बीइंग जो जर्नल के बाद लिखा जाता है लिख देंगे। इनपुट लिखना जरूरी है। हाँ इनपुट लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि समझ में कैसे आएगा आप दे रहे हो या ले रहे हो। इनपुट मतलब आप पे कर रहे हो और आउटपुट मतलब आप ले रहे, आपको मिल रहा है। क्लियर हुआ? पहला वाला कोई डाउट? सिंपल। आगे बढ़ते हैं अब। नंबर 2,
सोल्ड गुड्स टू अमन फॉर 80,000। जर्नल एंट्री इजी होता है सर, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन यहां पर भी जीएसटी आ जा रहा है 9%। तो अमन को हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स, जब हम गुड्स बेचेंगे तो जीएसटी हमको मिलेगा या हम देंगे? मिलेगा। तो यहां पे जीएसटी मेरा इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? इनकम होगा, तो क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे देख लीजिए, अमन अकाउंट डेबिट, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए अब जीएसटी भी लिखेंगे, टू आउटपुट सीजीएसटी। अब देखिए जीएसटी वाला टॉपिक हम आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाए थे, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है ये आप लोग को पता रहना चाहिए। टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना में बेचा है? सेल हुआ है 80,000 का, उसका 9% का मतलब है 4.5% ऑन 80,000। 80% का 4.5% आता है 3600। तो टोटल हमको कितना मिलेगा? 87,200। अमन से टोटल कितना लेंगे? 87,200। 80,000 का सामान बेचे, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलाकर टोटल हो गया। याद रखना जब यहां पे परसेंट लिखा हो रहेगा 9%, तो 9% जब ईच रहेगा तब मानेंगे ईच। ईच नहीं है मतलब आधा आधा होगा, 9 है मतलब 4.5 4.5, ईच रहता है तब 9,000 होता है। क्लियर हुआ? दिक्कत कोई? अब आते हैं नंबर 3, परचेज गुड्स 1 लाख, आईजीएसटी 18%। आईजीएसटी क्या होता है सर? जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल बेचा जाता है, तो वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह क्या लगता है? तो परचेज किए, यहाँ पे सिर्फ बोले परचेज गुड्स, कुछ बोला नहीं मतलब कैश में परचेज हुआ। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू। अब देखिए कितना का परचेज हुआ है सर? 1 लाख का। कितना परसेंट जीएसटी है? 18% मतलब 18,000। टोटल कैश हम कितना पिक किए? 1,18,000। 18%, तो यहां पे तो डिवाइड नहीं होगा। आईजीएसटी का मतलब तो एक ही है और तो कुछ है नहीं, तो आईजीएसटी मतलब पूरा का पूरा 18% है। 5% है ये सिंपल। 18% कैसे निकाले? 1 लाख इंटू 18/100 नॉर्मल। तो 7-8 का परसेंटेज वाला क्वेश्चन है भाई, ये सब मत पूछो, टेंशन में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर 1.5 लाख, आईजीएसटी एट द रेट 18%। अब हम लोग सेल किए, कैश अकाउंट डेबिट, कुछ बोला नहीं तो कैश में बेचे होंगे, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 1.5 लाख का है, 18% ऑन 1.5 लाख, तो कितना हो गया? 18 और 9 27,000, 1,77,000। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 5। अब यहां पे देखिए परचेस्ड फर्नीचर 40,000 में और जीएसटी दे रहे हैं 18%। कौन सा जीएसटी बोला नहीं है ना,
तो जब नहीं बोले तो हम मानेंगे CGST और SGST। अब फर्नीचर परचेज किया है 40,000 में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट, सॉरी इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू नाम नहीं दिया हुआ तो किसमें खरीदे? कैश में। कितना में खरीदे? 40,000 और 9% GST। भाई 40,000 का फर्नीचर है, 40,000 का 9% होता है 3600, 3600 मिला के 47,200 हम पे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 40,000 का 9%। गॉट इट? नेक्स्ट, नंबर 6, टेलीफोन बिल पे किए हो 5,000, उसके ऊपर भी GST 18% होता है ना। कैफे गए, रेस्टोरेंट गए, खाए, उसके ऊपर भी GST दे रहे, तो GST तो हर जगह देते हो। अब टेलीफोन एक्सपेंस है, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, इसमें भी GST आप ही को देना होगा। जब आप दे रहे हो तो फिर से इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट टू कैश अकाउंट। टेलीफोन बिल कितना है? 5,000, उसका 9% और 9%, 5,000 इंटू 9%, तो हो गया 4,500, मतलब 4,500, 450, सॉरी 450, तो टोटल आप पे किए हो 5,900। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7, परचेज रिटर्न। परचेज किया हुआ गुड्स क्या कर रहे हैं आप? रिटर्न कर दे रहे हो। परचेज किया हुआ गुड्स क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर दे रहे हैं। तो क्या होगा जर्नल? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट GST टू इनपुट SGST। GST भी तो रिवर्स होगा, ठीक है ना। नंबर 7, क्योंकि ये क्रेडिट में तो नहीं बेचा हुआ, बोला है क्रेडिट में बेचा है कहीं, तो कैश वाले ही ये सब। अब जो यहां पे क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो परचेज के वक्त का एंट्री था उसका उल्टा हो जाएगा। परचेज क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पूरा उल्टा हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, यार कोई ऐप पे बताओ ना, स्पैम कॉल बहुत आ रहा है, ये सब ब्लॉक हो जाए। इतना स्पैम कॉल आता है, वो लोग बैंक वाले लोग सबसे बड़ा गरीब हम ही है, हम ही को लोन देना है।
ICICI HDB भाई ठीक ठाक 3 टाइम खा ले रहे यार, इतना लोन का नहीं दरकार है। सर लोन लीजिएगा, लोन लीजिएगा, दिल तो कर रहा साला ले ले और दे नहीं, अब जा बहुत बोल रहा था लीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट, मेरे फ्रेंड ग्रुप छाटता है, बोलता है हाँ लोन लीजिएगा, बोले हाँ एकदम, कितना 10 करोड़, नहीं सर उतना तो नहीं है, मैं तो 2-3 लाख में क्या होगा, उतना तो हम दान कर देते। अलग लेवल का है। स्कैमर का साथ स्कैम कर देता है, पता है तुम लोग को। जैसे कि स्कैमर लोग क्या अभी नहीं रहता, आप 3 वीडियो लाइक करिए आपको 300 मिलेगा, उसके बाद ना फिर वो लोग लिंक देगा, तुम जहाँ लिंक में क्लिक किए 300 तुमको मिल गया, तुम्हारा भरोसा आ गया वो लोग को, उसके बाद तुम लिंक में क्लिक किया वो गायब कर देगा पैसा। तो 300 पहले वीडियो लाइक किया 300 आ गया, उसके बाद लिंक भेजता है वो ब्लॉक, मतलब चल 300 आ गया। स्कैमर के साथ स्कैम कर देता है। सर क्रेडिट में नहीं, यहाँ पे वो हम रिसीव नहीं कर रहे जो आउटपुट होगा, यहाँ पे जो इनपुट वाला था परचेज का, उसी का रिवर्सल एंट्री हो रहा है, ये परचेज रिटर्न वाला एंट्री है। रिटर्न किया तो रिसीव रिटर्न जो हम किए हैं तो हम रिसीव किए, लेकिन कौन वाला रिसीव किए, जो इनपुट जीएसटी दिए थे वही वाला वापस लिए। समझ में आ रहा है, सेल के साथ आउटपुट जीएसटी आ गया। समझ में आ रहा है, जब हमको मिल रहा है, बात सही है, जीएसटी मेरा ही दिया हुआ हमको मिल रहा है, ठीक है। जैसे परचेज को रिटर्न को क्रेडिट किए, उसी तरह उसके साथ जो जीएसटी था वो भी तो क्रेडिट होगा। तो कितना का गुड्स था, 20,000, यहां लिख दिए परचेज रिटर्न 20,000, उसका 9% 1800, तो टोटल उसको मिला होगा 20,000 23,600, ठीक है। 20,000 का परचेज रिटर्न किए तो 9% जीएसटी, 9% ऑन 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 8, सेल्स रिटर्न हुआ है 15,000 का, इसके ऊपर भी 18% जीएसटी। सेल्स रिटर्न हुआ है 15,000 का। अब सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या होगा, उल्टा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, इसके साथ जो जीएसटी था आउटपुट जीएसटी वो सब भी क्या हो जाएगा, डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का सेल था, 15,000, 9% ऑन 15,000, क्योंकि यहाँ पे 18% दिया है ना, तो 18 का आधा आधा कितना हो गया, 1350, 1350, यह 17,700 इसको वापस मिलेगा। नेक्स्ट, नंबर 9, ये सेम तरीका का है, इसको आप लोग ट्राई मारिए। कैश परचेज एंड कैश सेल, उल्टा ऊपर हम लोग किए ना ऑलरेडी, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ गुड्स। देखो परचेज कर रहे हैं 50,000, सॉरी कितना है, 30,000 है, और जीएसटी दे रहे 18%, तो परचेज कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और जीएसटी भी दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसके साथ, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट
डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का परचेजेस था? 30,000। 9% ऑन 30,000 होता है तुम्हारा 2700। 35,400। ये सम का लास्ट वाला एंट्री नंबर 10। देख रहे हो जीएसटी की एंट्री कैसे हो रहा है, जीएसटी में रिटर्न की एंट्री कैसे हो रहा है, बस इसी तरह से। यहां कैश सेल कर रहे हो 25,000 में और जीएसटी इसमें भी 18%, तो सेल कर रहे हो आप। कैश अकाउंट डेबिट फट से 25,000। देखो फिगर लिखने का तरीका क्या है, परचेज का पहले लिखेंगे, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद कैश या जो भी क्रेडिट में बेच, अगर क्रेडिट में खरीद रहे तो क्रेडिटर का नाम आएगा। ये नहीं है कि 30,000 रुपए का परचेज करे तो कैश में 30,000 लिख दिया, परचेज में 30,000 लिख दिया, गलत हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका है जीएसटी, पहले जो परचेज या सेल का अमाउंट है उसको आप लिखोगे, उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करोगे, फिर सम टोटल होके कैश में या जो भी नाम है उसमें जाएगा। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब कितना का है? 25,000 रुपया का सेल हुआ, तो पहले आप सेल लिखे 25,000। अब इसके ऊपर 9% एसजीएसटी और सीजीएसटी, 9% ऑन 25,000। अब इसके ऊपर होगा 2250 2250। और अब टोटल को ऐड करके इतना कैश आपको मिलेगा 29,500। गॉट माय पॉइंट? हो गया अपना सम्स कंप्लीट। ये था जीएसटी वाला क्वेश्चन, जीएसटी से रिलेटेड सम्स। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल में हम आप लोग को इसीलिए अपने से क्वेश्चन कॉल आउट करके दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए। ठीक है, तो 10 एंट्रीज था, इसमें हम आपको बताए अगर क्रेडिट में परचेज होगा या सेल होगा तो जीएसटी कैसे लिखेंगे, अगर इनपुट आईजीएसटी होगा तो कैसे लिखेंगे, परचेज सेल की जगह अगर कोई एसेट खरीद रहे, फर्नीचर देखो जैसे, तो कैसे लिखेंगे, अगर कोई एक्सपेंडिचर है, टेलीफोन बिल हो गया, रेंट हो गया, उसके साथ जीएसटी है तो कैसे लिखेंगे, रिटर्न को कैसे लिखेंगे, पूरा इसमें आप लोगों को दे दिया। ठीक है, तो फुली पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये वाला जो एंट्री है इसको कर देंगे, ये वाला, ये डिस्काउंट भी रहेगा, जीएसटी भी रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जीएसटी सब साथ में रहेगा। वो हम लोग का फाइनल होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना।